अमेरिकी चुनाव में आखिरकार क्या हो रहा है? ट्रंप और कमला दोनों को क्या स्थिति में पहुंची हुई है और क्या ट्रंप सरकार बना रहे हैं? जानेंगे क्या है मामला। दूसरी तरफ अभी से यूरोप और नाटो क्यों टेंशन में आ गया है? भारत के मार्केट के लिए भी क्या ये अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती रुझानों में कमला हैरिस पर बढ़त बना ली है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी है। इतनी सीटें हासिल करने के लिए स्विंग स्टेट में जीत हासिल करना जरूरी है। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीट हैं। 2 स्विंग स्टेट्स नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया के नतीजे आ चुके हैं। ट्रंप को नॉर्थ कैरोलिना में और हैरिस को वर्जीनिया में जीत मिली है। ट्रंप ने बाकी 5 स्विंग स्टेट्स में बढ़त बना ली है। अगर ट्रंप इन राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगे। अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिनमें से ज्यादातर राज्य डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच बटे हुए हैं। जो राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं वे ब्लू और जो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं वो रेड स्टेट कहे जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो दोनों ही पार्टियों का समर्थन करते हैं। इन राज्यों के वोटर्स किसी भी पार्टी की तरफ स्विंग कर सकते हैं, यानी पलट सकते हैं। इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं। पिछली बार डेमोक्रेटिक पार्टी को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना में जीत मिली थी। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना में जीत हासिल हुई थी। स्विंग स्टेट में सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल वोट हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा प्रचार इसी राज्य में किया। बीबीसी के मुताबिक पिछले कुछ हफ्ते से इस राज्य में 2.4 हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन दिखाए गए, जो बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। पेंसिल्वेनिया में 1992 से लेकर 2020 तक सिर्फ एक बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है। साल 2016 में ट्रंप ने 0.7% वोट से हिलेरी क्लिंटन को मात दी थी। साल 2020 के चुनाव में यहां बाइडेन ने ट्रंप को महज 1.2 के अंतर से हराया था। नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व है। 1980 से लेकर 2020 तक सिर्फ एक बार 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली। तब बराक ओबामा ने रिपब्लिकन कैंडिडेट जॉन मैकेन को महज 14,177 वोटों से हराया था। 2020 के चुनाव में यहां ट्रंप ने बाइडेन को लगभग 74,000 वोटों से हराया था। यह मौजूदा 7 स्विंग स्टेट्स में से इकलौता राज्य है जहां ट्रंप को पिछले चुनाव में जीत मिली थी। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच वोट मार्जिन कम होने से नॉर्थ कैरोलिना को इस बार स्विंग स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। विस्कॉन्सिन लंबे समय तक ब्लू स्टेट रहा है। 1988 से लेकर 2020 तक सिर्फ एक बार 2016 में यहां रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिल गई। ट्रंप तब यहां पर महज 22,748 वोट से जीत पाए थे। वहीं 2020 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां वापसी की, पर जीत का अंतर सिर्फ 0.63% रहा। हार जीत के इस नजदीकी मुकाबले की वजह से विस्कॉन्सिन बैटल ग्राउंड स्टेट बन गया है। यहाँ पर दोनों पार्टियां जीत के लिए काफी जोर लगा रही है। रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन जुलाई में मिलवॉकी में हुआ था। यह विस्कॉन्सिन में है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने इस राज्य की अहमियत बताते हुए कहा था कि अगर वो विस्कॉन्सिन जीत लेते हैं तो वो सब कुछ जीत लेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी भी विस्कॉन्सिन की अहमियत जानती है। बाइडेन की राष्ट्रपति पद की रेस छोड़ने के ठीक 2 दिन बाद कमला ने विस्कॉन्सिन में ही पहली रैली की थी। तब कमला ने कहा था, व्हाइट हाउस का रास्ता विस्कॉन्सिन से होकर जाता है। रिपोर्ट के अनुसार विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट जिल स्टीन है। स्टीन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार भी हैं। कई सर्वे में कहा जा रहा है कि उन्हें इस चुनाव में 1% यानी कि 10,000 वोट मिल सकते हैं। विस्कॉन्सिन जैसे राज्य में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिल को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि जिल स्टील की उम्मीदवारी अवैध है। उन्होंने चुनावी नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। दरअसल ग्रीन पार्टी के विचारधारा डेमोक्रेटिक पार्टी के विचारधारा के थोड़े करीब है। ग्रीन पार्टी की मौजूदगी से सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी को ही नुकसान पहुंचता है। पिछले 4 चुनाव में नेवाडा में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली। हालांकि पिछले 2 चुनावों में यहां वोट का मार्जिन काफी कम रहा। पिछले चुनाव में बाइडेन ने लगभग 2.5% वोटों से ट्रंप को हराया था। वहीं 2016 के चुनाव में हिलेरी ने ट्रंप को 3.4% से मात दी थी। पिछले 2 चुनावों में मार्जिन कम होने की वजह से नेवाडा को इस बार फिर स्विंग कैटेगरी में रखा गया। पहले ही
भले ही स्विंग स्टेट में सबसे कम 6 इलेक्टोरल वोट हैं, इसके बावजूद 2004 से जिस पार्टी ने मरुस्थलीय राज्य में जीत हासिल की वही राष्ट्रपति चुनाव में जीता है। द गार्जियन के मुताबिक नेवाडा में किसी भी अमेरिकी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से इकोनॉमी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी कोरोना से देश को उबारने का श्रेय ले रही है। एरिजोना रिपब्लिकन पार्टी का एक गढ़ रहा है। 1952 से 2020 तक डेमोक्रेटिक पार्टी को सिर्फ 2 बार जीत मिली है। पहली बार 1996 में क्लिंटन को और पिछले चुनाव में बाइडेन यहां से जीते थे। इन्होंने सिर्फ 10,457 वोट के जीत हासिल किए थे। दरअसल एरिजोना मैक्सिको से सटा हुआ राज्य है। पिछले कुछ दशकों में मैक्सिको के रास्ते दूसरे देशों से आए लोग एरिजोना में बसे हैं। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के मुताबिक साल 1996 में एरिजोना में व्हाइट अमेरिकी 67.6% से घटकर 52.9% रह गए। वहीं हिस्पैनिक आबादी जो 1996 में 22.4% थी 32.9% हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति प्रवासी समर्थक है। ऐसे में डेमोग्राफी में हुए बदलाव का फायदा एरिजोना को मिला है। ट्रंप ने इस बार प्रवासी समस्या को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। जॉर्जिया पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चीजें धीरे धीरे तक बदल रही है। और आपको बता दूं, जिस तरीके से चीजें बदल रही है, सबसे ज्यादा टेंशन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है नाटो और यूरोप। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाए। चुनाव में अमेरिकी वोटर कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसी एक को अपना राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। यह स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम का असर पूरी दुनिया पर होगा। इस बीच इस बात पर कयासबाजी हो रही कि यूक्रेन और गाजा समेत वैश्विक संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम का क्या असर होगा। अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो अपने विदेश नीति कैसे बनाएंगे और कमला हैरिस अमेरिका को कैसे चलाएंगी। ऐसी भी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नाटो समेत यूरोपीय देश अलग अलग टेंशन में है। उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप की जीत होगी तो नाटो फिर कमजोर होगा और यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च का दबाव बढ़ेगा। वहीं कमला हैरिस उन्हें रियायत देंगी। अमेरिका इसका भार खुद उठाने को तैयार होगा। बीबीसी की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता का कहना है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अमेरिका के वैश्विक प्रभावों का मूल्य सवालों के घेरे में है। क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने रास्तों पर चल रही है। निरंकुश शासन अपने गठबंधन बना रहे हैं और गाजा, यूक्रेन, अन्य जगहों पर विनाशकारी युद्ध अमेरिका की भूमिका के बारे में असहज सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य ताकत और कई गठबंधनों में अपनी प्रमुख भूमिका के कारण महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण चुनाव के वैश्विक परिणामों पर उनके विचारों के लिए कुछ जानकार पर्यवेक्षकों से भी बातचीत। नाटो के पूर्व उप महासचिव रोज गोटेलमोलर कहते हैं कि मैं इन चेतावनियों को छिपा नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के लिए दुःस्वप्न है जिनकी नाटो से हटने की धमकी की गूंज हर किसी के कानों में गूंजती है। वॉशिंगटन का रक्षा व्यय नाटो के 31 अन्य सदस्यों के सैन्य बजट का 2/3 है। नाटो के अलावा अमेरिका अपनी सेना पर चीन और रूस सहित अगले 10 सालों के संयुक्त व्यय से भी अधिक खर्च करता है। ट्रंप दावा करता है कि वे अन्य नाटो देशों को उनके व्यय लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2% है। 2024 में केवल 23 सदस्य राष्ट्र इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप के अनिश्चित बयान अभी भी परेशान करने वाले हैं। गोटेमोलर का कहना है कि अगर हैरिस जीतती हैं तो नाटो निसंदेह वॉशिंगटन के अच्छे हाथों में होगा, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि वे यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए नाटो और यूरोपीय संघ के साथ काम करना जारी रखेंगे, लेकिन वो यूरोप पर खर्च का दबाव डालने से पीछे नहीं हटेंगी। अब यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध से भी पीछे हट सकता है अमेरिका, और अमेरिका की शांति निर्माता की छवि अब टूट रही है। जिस तरीके से टकराव और जोखिम बढ़ रहा है, ये भी माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे इन संघर्षों से अमेरिका की शक्ति भी कम आई हुई है। ट्रंप खुलकर इजराइल के समर्थन में भी आए हैं और मध्य पूर्व में शांति या संघर्ष बढ़ेगा, ये भी देखना होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।